पहले से हमें पता था कि हम जब इस ढंग का साहित्य लिखेंगे तो मैथिली साहित्य से हमको बहिष्कृत किया जाएगा। करीब करीब मैं झेल रहा हूँ, लेकिन पूछा लगा निर्दयिया सभ्यता आ खुनिया संस्कृति पर बहुते रास सवाल, तखन हम देखे छी कटघरा में खड़ा भ जाइत अछि हमर धर्म हमर धर्म। गोस्वामी तुलसीदास, गुरु द्रोणाचार्य, मन्नू महाराज ने एक दिन अवश्य भ जाइत विध्वंस, किछ नहीं रहत शेष, कियाक त बुद्ध नानक आ मिल गेल अधिकार अखन बाकी है, सत्ता में बरोबरी भागीदार अखन बाकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से आप जानते हैं लगातार आपको एक नए विषय पर ले जाते हैं जो राष्ट्र हित देश हित के लिए सबसे उपयोगी होता है। इसी बीच हम बात करें तो हमारे साथ एक साहित्यकार हैं जो लगातार जो है सुर्खियों में है और आज कई ऐसे लोगों को आइडियल बन चुके हैं। लगातार अपने लेखनी के माध्यम से समाज को जगाते आए हैं और इसी बीच इनका एक ऐसा बुक जो सभी लोगों को जगाने में सबसे बड़ा उपयोगी हुआ है। लगातार हम बात करें तो ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग इस बुक को पढ़ने पर आतुर हैं और इस बुक में क्या है जिसे लोग चाहते हैं कि पढ़े। सबसे पहले हम चाहेंगे जो हमारे साथ में साहित्यकार हैं उनका परिचय सबसे पहले आपको करवा दें कि इन्होंने अभी तक क्या क्या किया है और क्यों ये हुआ कि ये साहित्यकार के तरफ साहित्य की दुनिया में आ गए। सर सबसे पहले हमारे चैनल को स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप किसी सर हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले अपना एक परिचय बता दें संक्षिप्त में ताकि आप जी। मेरा मूल नाम राम सिपित पासवान हुआ और साहित्य में हम रामकृष्ण पार्थी के नाम से लिखते हैं। ये दूगो किताब जो है दूगो बुक हम हिंदी में लिखे हैं। मेरा प्रथम काव्य संग्रह कर्तव्य पथ थी, उसके बाद अहिंसात्मक प्रतिशोध नोवेल था और दो ठो काव्य संग्रह मैथिली में लिखे हैं जो एक दो पटरी के बीच है और एक प्रतिकार अखंड बाकी है। जी जी। बात करें तो आप पेशे से एक एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय है, रेलवे में जॉब करते हैं जी। कितने वर्ष से आप जॉब कर रहे हैं? जॉब हम 2006 से कर रहे हैं जी। साहित्य की दुनिया में कब से आप आए? साहित्य के दुनिया में हम ज़्यादा दिन से नहीं, 2019 से जी। 2019 के आने के बाद हम 4 किताब मेरा प्रकाशित हो चुकी है जी और 2 किताब अभी है जो प्रकाशाधीन है जी। मतलब साहित्य की दुनिया में आना एक कभी बहुत सारे को उद्देश्य होता है कि इस तरह से हम अपने लिखे और लोगों को एक संदेश दे। हमारे काव्य जो होता है वो काव्य भी अलग अलग उद्देश्य को लेकर होता है, लेकिन आपकी जो लेखनी है वो कई लोगों को जगाने पर, कई लोगों को उठने पर, जैसे जो सोए लोग हैं, जो आँख बंद के सोए लोग हैं, वो लोग भी जग जाते हैं। आखिर क्या है इसमें? जी देखिए, यहाँ जो मैथिली साहित्य में हम आए तो मैथिली साहित्य में यहाँ जो है जो मनुवादियों का वर्चस्व था, ब्राह्मणवादी लोग ज़्यादा थे और जो भी मैंने क्या कहते बहुजन समाज का भी लेखक है ना तो खुल के नहीं लिख पा रहे थे। मैथिली साहित्य में मतलब अपना हक अधिकार मैंने शोषण का जो आक्रोश का अभिव्यक्ति है, प्रतिरोध का स्वर है, ये नहीं दे पा रहा था। तो इसके लिए हमको लगा कि नहीं, मैथिली साहित्य में भी दलित विमर्श होना चाहिए, बहुजन का आवाज़ होना चाहिए, आम आदमी का जो है दुख तकलीफ इसमें होना चाहिए कि जो मनुवादी लोग जो एक अदो काल से मैंने सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए धारा के विरुद्ध ये काव्य संग्रह है जी। प्रतिकार अखन बाकी है तो इस किताब का नाम है। तो ये जो है जो दलित विमर्श की रचना है, ये समता बंधुता और जो है एक समतामूलक समाज की स्थापना का इस किताब का उद्देश्य है। और इस किताब में यही सब है कि ये मैंने सोए हुए दलित और दलित वंचित लोग जो है ना उसके पढ़ने के बाद बहुत उम्मीद है कि वो अपने हक अधिकार को पहचानेंगे, कुंभकर्ण से जागने का प्रयास करेंगे जी। इसमें बहुत चीज़ ऐसे हम लिखे हैं, हर दृष्टिकोण से इसमें अपना दृष्टिकोण रखने का किया है कि दलित दलित शोषित वंचित अपना हक अधिकार के प्रति सजग हो। काफ़ी सारे लोग या तो टीवी को देखकर या जो है गाने सुनकर या बुक साहित्य पढ़कर लोग ऑटोमेटिक जो है जग जाते हैं और साहित्य अपने हक अधिकार की बात करने लगते हैं। इसी बीच हम बात करें जो ये बुक है प्रतिकार अखन बाकी है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या कहती है ये बुक। सर हम चाहेंगे जो आपका बुक है इसमें से कुछ एक ऐसा जो कवि हो, कविता हो जो लोगों को सबसे ज़्यादा रोचक लगे, 2 लाइन चाहेंगे सुनना है इसमें से जी। देखिए एक कविता है एकलव्य छी हम जी। हाँ हम एकलव्य छी, अछोट औंठा वाला श्याम रंगत, हमर निशाना अछि अचूक, तर्कस में भरल अछि, लड़बाक लेल उत्साहित छी हम।
सूरवीर उपाधिक लेल ललायत छी हम, मुदा दबा देल जायत हमर सब प्रतिभा, आ मटिया मेट कऽ देल जायत हमर सब परिश्रम। जखन गुरु द्रोणाचार्य पुछता हमरा सँ जाय आ कऽ देता सफल, फिर औंठा रहने आ कि नहि रहने हमरा कहाँ कोनो पड़ैत अछि फर्क। ओ नियारने छथि पहिनहिसँ, ओ नियारने छथि पहिनहि से। अर्जुने का कहा शूरवीर, यह अछि शूद्र एकलव्य सभक तकदीर, यह अछि शूद्र एकलव्य सभक तकदीर। एकलव्य की कहानी आप सभी लोगों ने सुना है, और एकलव्य की अगर बात करें, अच्छा आप कविता की बात चला, एक कविता मेरा इसमें फेवरेट है जी, वो सुना देते हैं जी। कविता का शीर्षक है कटघरा में धर्मशास्त्र। ये कविता जिस दिन हम फेसबुक पर पोस्ट किए थे तो इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, और भोजपुरी में संतोष पटेल जी अनुवाद किए, हिंदी में किए थे राम नरेश यादव जी। ये कविता बहुत अच्छा, कटघरा में धर्मशास्त्र, ये हम सुनाते हैं। जखन हम पढ़ैत छी अपन पुरखाक अभिशप्त इतिहास, तऽ जेना इतिहासक पन्ना पर जीवित भऽ जाइत अछि हमरा पुरखा सभक लाश, आ सुनबऽ लगैत अछि अपन भोगल विभत्स व्यथा, देखबऽ लगैत अछि यातना सँ दागल अपना देहक हिस्सा, पूछऽ लगैत अछि निर्दय्या सभ्यता आ खुनिया संस्कृति पर बहुते रास सवाल। तखन हम देखैत छी कटघरा में खड़ा भऽ जाइत अछि हमर धर्म आ हमर धर्मशास्त्र। हमरा पुरखा की छल अपराध, हमरा पुरखा की छल अपराध जे देल गेल अपार दुख अनंत कष्ट आ अनगिनत यातना, किएक भेल हुनका संगे एतेक शोषण आ प्रताड़ना, ऊंच नीच आ छुआछूत जनित भेदभावक के कयलक परिकल्पना। जखन हम एहि प्रश्नक उत्तर लेल पढ़ै लगैत छी धर्मशास्त्र, तऽ अपराधी सभक खुनिया आँखि जाका लगा लगैत अछि वेद पुराण महाभारत रामायण आदि सब शास्त्र। एकर करिया आखर सब भऽ जाइत अछि सुखल सोनितक रंग, आ एहि पोथी सँ निकलऽ लगैत अछि शोषण दमन उत्पीड़नक दुर्गंध। जाहिसँ उत्पन्न घृणा आक्रोश से एहि शास्त्र के हम उठा कर राखि दैत छी एक कात, आ सोचऽ लगैत छी तुलसी वाल्मीकि वेद व्यास आदि विद्वान सब मनुष्यता सँ किएक केलथि एतेक नमहर विश्वासघात। मुदा सुनि लिअ गोस्वामी तुलसीदास, गुरु द्रोणाचार्य मन्नू महाराज, अहाँ जे खड़ा केलिए मनुखक बीच घृणाक देवाल, एक ने एक दिन अवश्य भऽ जायत विध्वंस, किछु नहीं रहत शेष। किएक तऽ बुद्ध नानक आ कबीरक सेहो छै कि देश, आ हिनके सभक वाणी सँ सिंचित भऽ रहल छै भारतक संविधान आ नवका समाज। लगातार जो है एक एक आप लाइन देख रहे हैं, और यह जब आपके बीच में जाएगा तो हमको लग रहा है कि इतिहास का वो पन्ना फिर से उलट जाएगी। इसी बीच हम बात करें जो वर्तमान में एक घटना घटी थी राहुल वेमुला का, उस पर भी आपने कुछ चंद लिखे। हाँ, एक लिखे हैं जी, प्रतिकार अखन बाकी है जी, कविता का शीर्षक है आजादी तक मिल गेल, अधिकार अखन बाकी है, सत्ता में बरोबरी भागीदार अखन बाकी है, युद्ध अखन समता भाईचाराक दुश्मन सँ हमरा अछोप समझे वाला मन्नू के वंशज सँ। आब हम समझैत छी ब्राह्मणवादी छल प्रपंच के, मनुख सँ दलित बनबऽ वाला ओकर धर्म ग्रंथक षड्यंत्र के। जखन भारतक संविधान में हमरा बरोबरी के अधिकार अछि, तखन हम किएक फंसी ओकरा धर्म में जाहिमे हमरा अपमान आ तिरस्कार अछि। लोक कहैत अछि बिसरि जाउ, लोक कहैत अछि बिसरि जाउ अदौ कालक संताप के, लोक कहैत अछि बिसरि जाउ बाढ़न तौला वाला बात के, लोक कहैत अछि बिसरि जाउ ओकर जघन्य अत्याचार के। मुदा हम बिसरी तऽ कोना अपना आत्म स्वाभिमान पर भेल कुठाघात के। हम कोना बिसरि सकैत छी सूरवीर एकलव्य के, हम कोना बिसरि सकैत छी सूरवीर एकलव्य के, हम कोना बिसरि सकैत छी शंभुक ऋषि के वध के, हम कोना बिसरि सकैत छी रोहित वेमुला कांड के, हम कथमपि नहीं बिसरि सकैत छी बाबा भीमक सिद्धांत के। हजारों वर्षक संताप के हिसाब एखन बाकी अछि, शोषक उत्पीड़क समाजक प्रतिकार एखन बाकी अछि, युद्ध एखन भ्रष्टा बेईमान से हमर हक हिस्सा खाए वाला हरेक कोई इंसान से। तो प्रतिकार अभी बाकी है। यानी इस बुक का एक एक अगर हम काव्य की बात करें तो आपको देखते और पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इस तरीके के काव्य का ये संग्रह है। तो दोस्तों हम बात करेंगे जो ये बुक है, यह बुक हमेशा चैनल के जो आप लाइन देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा हुआ है, आप इस पर जब चाहें आप तो ये बुक मंगवा सकते हैं और इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें और देखें कि ये बुक आपके जीवन में क्या से क्या कर देता है। आपको आपके आने वाले जो भविष्य हैं, जो आपके घर में बैठे हुए सोचे हुए आज भी जो गुलामी में जकड़े हुए लोग हैं, तो गुलामी से जो मुक्ति दिला सकता है ये बुक जरूर आपको दिलवा सकता है। एक बार अवश्य आप पढ़ें। मैं आपको यह नहीं बता रहा
कि आप समाज के उस विभिन्न अंग में एक अलग से अंग है, लेकिन आप जब यह बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप कहाँ थे और अभी वर्तमान में कहाँ हैं। कई सारे ऐसे सवाल थे और सवाल के बीच में हम बात करें तो आप जहाँ लिखते हैं, जिस गुट में लिखते हैं, उस गुट की बात करें तो वहाँ ब्राह्मणवाद का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। हाँ, मैथिली साहित्य में ब्राह्मणवाद हावी है, मनुवाद हावी है। देखिए, इस किताब को पढ़ने से ना, इसमें आदरणीय तारानंद योगी सर जो मैथिली हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार है, उनका भूमिका है और उनका जो भूमिका है यह इस माने मान्यता को हटाते हैं, इस मिथक को तोड़ते हैं कि मैथिली जो है ब्राह्मण का ही भाषा है। नहीं, मैथिली भूमिका से स्पष्ट, भूमिका पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि मैथिली जो है यहाँ बहुजनों की भाषा है, आम नागरिकों की भाषा है। क्योंकि आप वैसे भी देखते होइएगा कि जो ब्राह्मण विधि से जो भी पूजा पाठ या कर्मकांड होता है उसका मंत्र संस्कृत में होता है, उसका भाषा संस्कृत है। और मैथिली जो है बहुजन, अब जैसे मान लीजिए बात करेंगे तो हम राजा सलहेश की पूजा हो या क्या कहते हैं जीना भद्री का पूजा हो या जो भी, तो महाराज सब क्या होता है मैथिली में होता है। यहाँ तक कि जो ओझा गुनी जो झाड़ता है वो भी मंत्र क्या होता है, जैसे एगो प्रचलित मंत्र है भूत पिचास का, आसन बांधो बासन बांधो बांधो उत्तम काया तीनों कोण में दिन बांधो तबे काली के। तो यहाँ मंत्र भी जो है मैथिली में, तो इससे स्पष्ट होता है कि मैथिली हम लोग की भाषा है। हाँ, जो मनुवादी लोग जो है या वर्चस्ववादी संस्कृति के लोग जो कहिएगा, तो उनका एक आदत होता है, जो भी परंपरा, साहित्य, भाषा, जो भी संस्कृति जो प्रसिद्धि प्राप्त होने लगती है उसको वो अपना रंग चढ़ा के ढक देता है। उसी तरह मैथिली जो है संस्कृत माने फ्लोक भाषा है, आम आदमी वो संस्कृत नहीं बोल पाता है, कठिन भाषा। तो मैथिली को इसलिए वो लोग अपना ब्राह्मणवादी चादर से ढक के और मैथिली पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। इसलिए जो यहाँ का जो आम नागरिक है या बहुजन लोग है मैथिली भाषा से कटते जा रहा है। यही कारण है कि आज अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली कई तरह से विखंडित हो रही है। ये जो लिखते समय आप कई सारे लोगों का लगातार जो है ये बुक जो है ये किताबों की डिमांड भी लगातार हो रही है, नहीं लगा आपको कि आप जो है उससे जो साहित्य की जो दुनिया है उस दुनिया से आप बेदखल हो जाएंगे, हट जाएंगे? हाँ, तो वो हम पहले से हमें पता था कि हम जब इस ढंग का साहित्य लिखेंगे तो मैथिली साहित्य से हमको बहिष्कृत किया जाएगा। करीब करीब मैं झेल रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जो भी है हम अपना सच पर रहेंगे, सच्चाई जो भी है लिखेंगे, यही मैंने अपने मतलब जो भी है इस तरीके का बुक बहुजनों को जगाने में, दलितों को जगाने में आप पीछे नहीं हटे। एकदम हम भी संकल्पित है कि हम जब भी लिखेंगे अपना हक अधिकार का बात लिखेंगे। जो गलत मान्यता परंपरा है, पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, इसका विरोध करेंगे चाहे जो भी हो। हम डट के मुकाबला करेंगे।